हेलो जी। राम राम सबको। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जीवन को उसके फ़्लो में बहने देना है हमें, क्योंकि कोई चीज़ कभी रुकती नहीं है। जो प्रकृति की, जो भगवान की चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन हम लोग इंसान हैं, इमोशन में आके हम लोग बहुत मुश्किल होता है जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं उसको एक्सेप्ट करना। और हम चाहते हैं चीज़ों को रोक लें, चाहे वो किसी इंसान का नेचर हो या भगवान के द्वारा किया गया किसी मनुष्य के जीवन में बदलाव। क्योंकि देखिए, सब लोग जानते हैं, ये तो अटल सत्य है। जब हम लोग जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, बच्चे होते हैं, जन्म होता है हमारा, कितनी चीज़ों को हम झेलते हुए हम लोग बड़े होते हैं और हर जिम्मेदारी को पूरा करते हुए एक दिन हम लोग इस शरीर को छोड़ देते हैं। तो प्रकृति ने जो इस संसार को बनाया है, जीवन को उसके एक वेग में बहने के लिए, तो कभी भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश हमें नहीं करना। क्योंकि अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ तनाव होगा और कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ की जो डिमांड है, समय जो डिमांड कर रहा है, समय की जो मांग है, हमें उसको देना पड़ेगा। क्योंकि जीवन तभी सुंदर बनेगा। कोई चीज़, अगर मान लीजिए कोई एक पौधा है और वो अपना खुल के उसमें आना चाह रहा है, और लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से शेप देने की, तो क्या ये सच है? हो पाएगा? नहीं होगा। वो चीज़ मुरझा जाएगी, उसकी ताकत टूट जाएगी अंदर ही अंदर। तो क्योंकि ये संसार भगवान ने बनाया है, हम उनके बच्चे हैं, हम सबको उन्होंने बनाया है, तो हमें भी इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके मंजूर करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो हमें चीज़ों को, परिस्थितियों को उसके रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितना भी कड़वा लगे, उसे हमें मंजूर करना पड़ेगा। जीवन इसी का नाम है। और सच्ची मायने में सफलता तभी मिलती है जब हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ के हमारा जहाँ पे कंट्रोल है हम वहाँ पे कर्म कर सकते हैं। हम अपने आप में आज़ाद हैं, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। मर्यादा से बाहर जाके तो कहते हैं ना कि नदी भी एक अपनी सीमा में ही अच्छी लगती है, चाहे समुद्र है। नहीं तो क्या होता है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है। अगर मर्यादाओं को नदी या समुद्र लांघते हैं तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने मर्यादाओं में बंधा हुआ है, और इनमें बंधे हुए रहकर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कर्म करने की हमें छूट है, सोच समझकर फैसला लेकर हर चीज़ को सोचना पड़ेगा हमें, कि क्योंकि उससे हमारे भविष्य पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला होता है। तो हमें कभी भी अपने भावनाओं में बह के, परिस्थितियों से तंग आकर, हमें कभी भी जीवन को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जीवन को उसके वेग में बहने देना है। जीवन इसी का नाम है। भगवान की बनाई हुई इस सुंदर दुनिया में सब कुछ संभव है, मर्यादा में रह के। तो चीज़ों को खिलने दें। कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, रिश्ता, नाता, समाज, पेड़ पौधे, जो चीज़ जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ के बस हम अपने अंदर समाहित होके हम अपने कर्मों में आज़ाद हैं। लेकिन हमें भी अपने कर्मों से अपने मन के अनुसार रिज़ल्ट मिले, ये चीज़ हमें भगवान पर छोड़ना पड़ेगा। सच्ची मायने में वही सफलता है, वहीं सुकून मिलता है, वहीं पर ये शांत होता है। लेकिन जहाँ ये बात आ गई, क्योंकि मन ही ऐसा है हम लोगों का, दुनिया भगवान ने बनाई, उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा, तो क्या चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी? हमें उन्होंने सिर्फ फ्रीडम दिया है सोच समझकर कर्म करने का, फल देना उन्होंने अपने हाथ में रखा है। तो कभी भी हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सच्चे मायने में सक्सेसफुल हो, हमें हमारी मंजिल मिले हमारे कर्म के अनुसार, तो हमें चीज़ों को उसके हाल पर छोड़ के जिस फ्लो में वो बहना चाह रहा है उसे बहने देना है। तभी हम सच में सफल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना है, अपने जीवन पे अप्लाई करना है। जीवन इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बहुत बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना, बहुत बाल के बराबर एक पतली लाइन होती है जीवन में। जिसने सोच समझ के पार नहीं किया उसका जीवन नरक हो गया, और जिसने सोच समझ के धैर्य के साथ परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ के अगर उसको पार किया तो वो तर जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, उसका जीवन सक्सेसफुल हो जाता है। हर चीज़ संभव है मर्यादा में रह के। तो जो चीज़ खिलना चाहती है उसे खिलने देना है हमें। जब सर्दी होती है तो इंसान को गर्मी अच्छी लगती है, जब गर्मी होती है तो सर्दी अच्छी लगती है, जब बारिश होती है तो सूखा अच्छा लगता है, और जब सूखा मौसम हो तो लगता है कि बारिश नहीं हो रही है। तो इस मन का क्या है, मन तो, लेकिन हकीकत में तो हमें संतुलन चाहिए। जीवन का नाम ही है संतुलन, भगवान ने ऐसा ही बनाया है। वो हमें हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान भगवान की इस भाषा को, प्रकृति की इस भाषा को नहीं समझता है, नहीं अपनाता है, वो आजीवन धक्के खाता रहता है। उसे कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता मतलब कि धन दौलत से नहीं होता। सफलता मतलब हमने अपने
हिम्मत के हिसाब से काम किया, जो हमें रिज़ल्ट मिला उसमें हम संतुष्ट हैं, चाहे कितना भी कड़वा है, कितना भी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन सच को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना यही जीवन है। चीज़ों को हमें बहने देना है। कोई भी चीज़ है, हमें उसे कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि चीज़ें दबाने से दब जाती हैं, सिमट सी जाती हैं, टूट जाती हैं। तो चीज़ों को जो जैसे हैं वैसे हमें मंजूर करना है और हमें अपने मन को संतुलन में रखते हुए अपने कर्मों को करना है। जीना इसी का नाम है, ज़िंदगी यही है। सब्र रखना है अपने मन में, धैर्य रखना है, कठिनाइयों को अपनाना है। कठिनाइयों को अपनाएंगे, जो चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं भी हैं उन्हें हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यकीन मानिए हमारा जो ये लाइफ है बहुत आसान हो जाती है। चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन जितनी जल्दी अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और भगवान ऐसे बच्चों पे अपनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि आप ही सोचो, अगर आपका बच्चा है वो हमारी बात नहीं माने तो हमें कैसा लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारे परमात्मा हैं, अगर हम उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो हमें सुकून कैसे देंगे वो। और कहते हैं ना, जब यहाँ पे सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो खरबों की संपत्ति हो किसी काम की नहीं है। मर्यादा में रहें, चीज़ों को खिलने दें, उसके वेग में किसी चीज़ को रोकने की कोशिश ना करें। जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे, अप्लाई करेंगे अपने लाइफ पे। और जो भी मुझे सुनते हैं दिल से उनका थैंक यू। जय माता दी।